अध्याय द्वितीया बल्ली प्रारभ्यते। दूसरी बल्ली आई। अध्याय की बल्ली है, बल्ली मैंने लता विशेष, अध्याय सब समझिएगा। बल्ली में कहा जाता है अन्यत् श्रेयो अन्यदुतयो प्रेयस्ते उभे नानार्थे पुरुषं सिनीतः तयो श्रेय आददानस्य साधुर्भवति हीयतेऽर्था जौ प्रेयो गृहीते। ये पहला मंत्र हुआ। अब परीक्षा शिष्यम विद्या योग्यताम अवगम्याः। शिष्य जो नचिकेता था वह उसकी परीक्षा ले लिए, उसके बुद्धि की परीक्षा ले लिए, उसके हार्द जान गए और विद्या योग्यताम अवगम्य, ये विद्या प्रदान के योग्य है, इसमें विद्या प्रतिष्ठित हो सकती है यदि विद्या योग्यता विद्यार्थम विद्यादान क्षमम विद्यादान पात्रम अवगम्य ज्ञातवा आह। और जमराज कह रहे हैं यम वचनम अन्यत् श्रेय अन्यदुतयो प्रेय। अन्यत् श्रेय, श्रेय मोक्ष मार्ग, उत एव अन्यत् प्रेय, प्रेय अभ्युदय, श्रेय निश्रेयसम, अप्रेय अभ्युदय, ये दोनों मार्ग भिन्न भिन्न। अन्यत् पृथक एव श्रेय निश्रेयसम मोक्ष। निश्रेयस किसको कहते हैं? मोक्ष। श्रेय शब्द शांत है, नी लगाएंगे ना तो विपातनात् अच प्रत्यय होता है। निश्रेयस अचतुर विचतुर से निश्रेयसम मोक्ष। श्रेय खाली बोलेंगे तो श्रेय मोक्ष, श्रेयसम नहीं, श्रेय मोक्ष, निश्रेयसम मोक्षो। ये हो गया ही अन्य पृथक मार्ग है इसका। तथा अन्यद उत उत उतापि, उतैव है ना, अन्यद का तो अन्यद अर्थ हो गया और उत उत का अर्थ हो गया और पी एव तो है, एव का भी अर्थ है। उत का अर्थ उत और पी, प्रियोपि अन्यत उतापि उतापि एव प्रेय प्रियतरमपि प्रियतरमपि पृथक एव। श्रेय पंथा पृथक है और प्रियोपि पंथा पृथक। प्रियतरम प्रेय, प्रियतरम प्रेय का अर्थ किया प्रियतर, तो वहाँ श्रेय का भी श्रेष्ठतर प्रशस्तर अर्थ करना चाहिए। तो निश्रेयस का प्रशस्तर ही अर्थ, प्रशस्त से स्र से अतिशय न प्रशस्तम, प्रशस्तम उत्कृष्टम, अतिशय प्रशस्त कौन है? मोक्ष। प्रियतरम अपि ते उभे प्रेय श्रेयसी, ये दोनों प्रेय और श्रेय। मोक्ष अमोक्ष के अतिरिक्त जितना जो है ब्रह्मलोक प्राप्ति पर्यंत सुख विशेष है, पुरुषार्थ है, वो सब अभ्युदय के नाम से कहा है ना। पार्थिव लोक प्राप्ति की अभ्युदय है। नरक अधोगति को छोड़ करके धूमादि मार्ग के गमन अथवा इस लोक की प्राप्ति, मर्त्यलोक से लेकर के ब्रह्मलोक तक की प्राप्ति क्या कहलाती है? अभ्युदय, अभ्युदय कहलाती है। मोक्ष जो है निश्रेयस। ये दोनों मार्ग पृथक, दोनों स्वरूपेणापि पृथक, साधनेनापि पृथक, अधिकारी रूप से भी एक पृथक पृथक। इनके अधिकारी दोनों पृथक पृथक, इनके साधन पृथक पृथक, ये जो फल रूप है ये भी पृथक। इसलिए ते उभे नानार्थे भिन्न प्रयोजने सति, भिन्ने भिन्ने प्रयोजने जयो ते भिन्न प्रयोजने। निश्रेय का अन्य प्रयोजन है और प्रेय का अन्य प्रयोजन। भिन्न प्रयोजने सति पुरुषम अधिकृतम वर्णाश्रमादि विशिष्ट सिनितो बधनीतः। यह अधिकृत पुरुष को, जो वर्णाश्रमादि विशिष्ट पुरुष है, अधिकारी पुरुष, पुरुषम पुरुष का ही अधिकार शास्त्र में है, पशुआदि का अधिकार नहीं है, इसलिए पुरुषम अधिकृतम वर्णाश्रमादि विशिष्टम। वर्ण आश्रम से विशिष्ट पुरुष, 3 वर्ण है और 4 आश्रम है, त्रैवर्णी के लिए है। वर्णाश्रमादि विशिष्टम
सिनीतः बध्नी तस्ताभ्याम विद्या विद्याभ्याम आत्मकर्तव्यतया प्रयुज्यते सर्व पुरुषः। यहाँ वर्णाश्रम से त्रिवर्ण क्यों लेंगे? चारों वर्ण लीजिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और चारों आश्रम, उसका भी तो कर्तव्य निर्धारित है। ये श्रेय प्रेय जो दोनों हैं, ये पुरुष को, अधिकारी पुरुष को जो वर्णाश्रमादि विशिष्ट हैं, उनको क्या करते हैं? बांध लेते हैं। वर्णाश्रमादि विशिष्टम सिनीतः बध्नीतः, और जो वर्णाश्रम से विशिष्ट नहीं है उनको ये नहीं बांधते। वर्णाश्रम से विशिष्ट कौन नहीं है? तो धरित्री में कौन है जो वर्णाश्रम से विशिष्ट नहीं? सर्वा प्रजा चतुर्भिर्वर्णैः विभक्ता, ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या, इन तीनों से अतिरिक्त जितने धरती तल में मनुष्य है वो सब क्या है? शूद्र कोटि में ना। तो शूद्र कोटि में है, तुमसे कहिए दुनिया से कि तुम शूद्र हो जी, मैं ब्राह्मण, लड़ाई करना लगेगा। और सबसे कहिए तुम लोग शूद्र वर्ण में हो और हम लोग इसमें ब्राह्मण वर्ण में। तो शूद्र का मतलब हीन भावना नहीं, शूद्र का क्षुद्र अर्थ नहीं है, शूद्र जाति विशेष, तो छोटा नहीं है। यह कि वेदादि में अधिकार नहीं है, एतत्कृत और श्रेष्ठ श्रेष्ठ कर्मों में अधिकार नहीं न दिया है, किंतु जिसमें अधिकार दिया है उन कर्मों को करता हुआ उसी तत्व को प्राप्त करता है जिसको ब्राह्मण अध्ययन अध्यापन के द्वारा प्राप्त। ब्राह्मण अध्ययन अध्यापनादि कर्म को करते हुए जिस लोक को प्राप्त करता है, क्षत्रिय वैश्य और शूद्र अपने अपने कर्मों को करते हुए उन्हीं लोगों को जाते हैं। तो कर्म कोई घृणित नहीं होता, इन्हें कि शूद्र का कर्म घृणित। शूद्र जाति में है तो अपने कर्म को परम कर्तव्य समझ करके उसको पालन करेगा। स्वे स्वे कर्मण निरतः अभी तो उल्टा हो जाएगा, शूद्र अपने कर्म को छोड़ करके ब्राह्मण के कर्म को अपना लेता है तो पतित होगा, अब क्षत्रिय अपने कर्म को छोड़ करके ब्राह्मण के कर्म को अपनाता है या शूद्र कर्म को अपनाता है तो पतित। ये स्वे स्वे कर्म के लिए तो मानसिक पुरुषम अधिकृतम वर्णाश्रमाद विशिष्टम सिनीत, सिंह बंधने धातु है, सिनीत बध्नीत, सिनात सिनीत सिनंत, ताभ्याम ताभ्याम सिनंती, तो श्रेय और प्रेय मार्ग के द्वारा विद्या विद्यात्माभ्याम विद्या विद्याभ्याम आत्म कर्तव्यतया प्रयुज्यते सर्वबध्नीत का क्या अर्थ है? बांध लेते हैं कि विद्या और अविद्या, विद्या हो गया तत्व ज्ञान, अविद्या कर्म। ये पुरुष जो अधिकारी है कर्म के द्वारा बंधा है और ज्ञान के द्वारा बंधा है। विद्या विद्याभ्याम आत्म कर्तव्यतया प्रयुज्यते, विद्या अस्माभिः कर्तव्या इति विद्यायां बद्धा, और कर्माणि अस्माभिः वर्णाश्रम विशिष्ट ही कर्तव्यानि, जैसा यथा ब्राह्मण हम ब्राह्मण इमानि मम कर्तव्यानि इमा इमा विद्या अधिगंतव्या इति स्वकर्तव्यत्वेन विद्यया बद्धा, और कर्मभिश्च बद्धा कि ब्राह्मणा वा क्षत्रिया वा वैश्या। बंधन है, सुबह से उठते हैं तो ब्राह्मण उठता है, क्षत्रिय उठता है, सोचता है कि काम करना वो काम करना है, ऐसा बंधा रहता है कि एक सेकंड का समय निकालना मुश्किल है। अर्थात स्वकर्तव्यतया आत्म कर्तव्यतया प्रयुज्यते सर्वः अधिक्रियते सर्वः पुरुषः। श्रेय प्रेय सो ही अभ्युदयामृतत्वार्थी पुरुष प्रवर्तते इति सरल और अर्थ होगा कि अभ्युदयार्थी जो पुरुष है वो प्रेयसी कर्मणि प्रवर्तते, प्रेय साधनी भूतेषु कर्मसु प्रवर्तते, और अमृतत्वार्थी जो है, अमृतत्व मोक्ष, मोक्षार्थी जो है श्रेय साधन भूत जो उपासना अनुष्ठान दिए उसमें श्रेय साधन भूतानि जम नियम आसन प्राणायामादिनी बहिरंग साधनानि श्रवण मनन निध्यासनादिनी अंतरंग साधना। तो बहिरंग अंतरंग बहिरंग साधन में वो प्रवृत्त होगा कौन? श्रेयोर्थी अमृतत्वार्थी। और उसी तरह से अंतरंग बहिरंग कार्य जो कर्म है, बहिरंग कार्य है शरीर से अतिरिक्त जितना कर्म कहा गया है वो सब बहिरंग कार्य,
और शरीर के लिए शौच आदि जो कार्य किया कहा गया है, संध्या बंदन स्नान शौच इत्यादि, ये सब अंतरंग कर्म कहा है। अंतरंग बहिरंग कर्म में प्रवृत्त होता है अभ्युदयार्थी, ठीक ना। तो अभ्युदय श्रेय प्रेयसो ही अभ्युदयामृतत्वार्थी, तो दोनों में लगाइए, अभ्युदयार्थी अमृतत्वार्थी च पुरुष प्रवर्तते। अभ्युदयार्थी पुरुष श्रेयस प्रवर्तते, अमृतत्वार्थी पुरुष प्रेयस, दोनों में ओस लगा के बोल दिया। श्रेय प्रेयसो हो श्रेयस प्रेयस च अभ्युदयामृतत्वार्थी पुरुष प्रवर्तते, स्वभाव को पहले वाला। अन्य श्रेय अन्य द्वितीय प्रेय दोनों भिन्न भिन्न है। श्रेय और प्रेय ते उभे नानार्थे अर्थ प्रयोजनम, नाना अर्थ प्रयोजनम जयोस्ते, दोनों का प्रयोजन भिन्न है। एक अमृतत्व प्रयोजन है का, और दूसरे का अभ्युदय लोक प्राप्ति प्रयोजन है, लौकिक सुख भिन्न है। श्रेय में अभ्युदय लगाना है नहीं, हाँ प्रेय में अभ्युदय लगाइए। कहाँ पर वही श्रेय प्रेयसो यथा संग्रह से काम समास कर देना है। उत्तम श्रेणी तब तयो श्रेय, तो कहते हैं कि स्वभावतः प्रवृत्त होता है। प्रेय में भी मनुष्य अधिकृत है, उसमें प्रवृत्ति होती है, श्रेय में प्रवृत्ति होती है। इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? अभ्युदयार्थी श्रेष्ठ है कि मोक्षार्थी श्रेष्ठ? दोनों में श्रेष्ठ, अथवा श्रेय श्रेष्ठ है, तयो श्रेय आददान से साधुर्भवती, कहा तयो उभयो हो श्रेय प्रेयसो मध्ये श्रेय आददान से गृहीतु, श्रेय गृहणता इत्यर्थ। श्रेय को जो वर्ण करने वाला है तो वो उसको साधुर्भवती, साधु कल्याणम शिवम भवती, श्रेय का जो वर्ण करता है वो कल्याण है। प्रेयस हीयते अर्थात जो प्रेयो गृहीते जो प्रेय अभ्युदय साधन भूत प्रेय कर्म मार्ग गृहीते परयति सो असौ पुरुष अर्थात हीयते, अर्थ से हीन हो जाता है। धर्म और काम तो तीन तो आ ही गया, अर्थात हीयते हैं परम पुरुषार्थात हीयते। अब अपने व्याख्या नहीं करें। अतः श्रेय प्रेय प्रयोजन कर्तव्यतया, श्रेय प्रेय ही प्रयोजन है जिनका एतत् कर्तव्यतया ताभ्याम श्रेय प्रेयोभ्याम बद्ध इति उच्यते। वस्तुतः बंधन नहीं है, उसमें अधिकृत है, उधर प्रवृत्ति होती है, इसलिए श्रेय प्रेय के द्वारा मानव बधा दिया है पुरुष सर्व ते। यद्यपि एकैक पुरुष संबंधिनी विद्या विद्या रूपत्वाद विरुद्ध है, कि दोनों विरुद्ध है। कैसे? एक पुरुष संबंधित, एकैक पुरुष संबंधित, प्रत्येक पुरुष में उसके अधिकारी हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो है प्रेय श्रेय दोनों में प्रवृत्त होने वाले हैं, और एकैक पुरुष के प्रति वो दोनों साथ साथ है। पुरुष संबंधिनी अर्थात जम पुरुषम श्रेय गृहीते सिनाति तमेव पुरुषम प्रेयो, प्रेय में भी प्रवृत्त हो सकता है, श्रेय में प्रवृत्त हो सकता है। पुरुष संबंधिनी विद्या विद्या रूपत्वाद विरुद्ध है। एकैक पुरुष संबंधिनी ये दोनों है, अब विद्या विद्या रूप इसीलिए विरुद्ध कहा। अलग अलग रहती तो कोई विरोध था। केचित पुरुषा विद्या माश्रयंती केचित च अविद्या माश्रयंती, कोई कर्मी है और कोई ज्ञानी है, विरोध कैसे? विरोध तो आपस में इसीलिए है कि एकैक पुरुष संबंधिनी दोनों, एक ही पुरुष को दोनों बात कही गई। प्रेय भी श्रेय, इसीलिए विपरीत हो गया। और विपरीत प्रयोजन है तो विपरीत प्रयोजन वाला दोनों चीज एक ही को कहा जाए तो विरोध होती। इति अन्यतरा परित्यागेन एकेन पुरुषेण सह न स्थातुं शक्यत्वात् तयोर्हित्वा विद्या रूपम प्रेय श्रेय एव केवलम् आददान से उपादानं कुर्वतः। आगे वाला अर्थ है, जब एक कई पुरुष के लिए दोनों कही गई है और दोनों किसी एक पुरुष के लिए अनुष्ठातुम अशक्य है, चाहे पुरुष की दोनों में से दोनों को हम कर लें तो असंभव है, तो निश्चित है कि दोनों में से अन्यतर का परित्याग आवश्यक है।
श्रेय यदि चाहिए तो प्रेय का परित्याग, अब प्रेय चाहिए तो श्रेय का परित्याग, तो प्रेय श्रेय में से अन्यतर का परित्याग आवश्यक। तो पूछा कि जब अन्यतर परित्याग आवश्यक है, इसलिए कि एक पुरुष को एक ही पुरुष के प्रति दोनों कहा गया है, और दोनों एक पुरुष अनुष्ठान नहीं कर सकता है, विपरीत फल होने से, विपरीत साधन होने से, तो दोनों में से एक का परित्याग किया है। दोनों में से एक का परित्याग करेंगे तो किसका करें? कथम विरुद्धम, प्रेयो अर्थी के लिए कर्माणि विहिता नहीं है ना, सुवन देवे है कर्माणि जीविषेत सततम विहिता नहीं जाने कर्माणि, कर्म करने के लिए कहा गया। कर्माणि अकुर्माण न श्रेय प्रेय प्राप्तुम सकता है, जो कर्म नहीं करेगा तो उसको प्रेय कहाँ से मिलेगा, और तो वहां विधि है। श्रेय साधन के लिए कर्माणि परित्यक्तव्यानि, कर्म संन्यास कहा गया। तेन त्यक्तेन तेन त्यागेन उपभुंजिता आत्मानं पाले, त्याग पूर्वक आत्मा की रक्षा कर, ये प्रथम से संन्यास है। ऐसा समझ करके कि सर्वत्र ईसा ईसा व्याप्तम सर्वत्र है, अर्थात ईश्वर ही ईश्वर है, परमात्मा ही परमात्मा है, अतः तद अतिरिक्त नास्ति किंचित, तो तद अतिरिक्त परित्यागे न तादृशम आत्मान ईश्वरम परमात्मान ब्रह्म पाले, उसका पालन करे। तत् शरीरादि बुद्धि हातव्या कर्माणि हातव्यानि, सर्वत्र ईश्वर बुद्धि कर्तव्य, ये विपरीत न हो गया। अब एक ही पुरुष को दोनों करना है, तो या तो कर्माणि पूर्जात अथवा त्यजेत, तो तस्मात दोनों में से एक को जरूर छोड़ना है। श्रेयोर्थी है तो श्रेय को छोड़ना है, श्रेयोर्थी है तो प्रेय को छोड़ना है। तरी अन्यतर आवश्यक कर्तव्य सत्य श्रेय प्रेय ते यद्यपि कई पुरुष संबंधी विद्या विद्या रूपत्वाद विरुद्ध है। एक विद्या रूप है, एक अविद्या रूप है। सीधे नहीं का अर्थ हो गया विद्या भाव, विद्या का अर्थ हो गया विज्ञान, और विद्या का अर्थ हो गया विज्ञान से भिन्न विरोधी, कौन कर, तस्मात् विरुद्ध है इति अन्यतरा परित्यागे न एके न पुरुषे न सह अनुष्ठातुम शक्यत्वात्। जब तक से एक को नहीं छोड़ेंगे तब तक एक पुरुष के द्वारा दोनों का अनुष्ठान असंभव है, एक को तो छोड़ना ही पड़ेगा। तयोर हित्वा विद्यारूपम अशक्यत्वात्, तयोर दोनों में से जब एक को छोड़ना है तो किसको छोड़ना इष्ट है, तो उस पर शास्त्र का अविद्या रूपम प्रेय, तयोर हित्वा अविद्या रूपम प्रेय, अविद्या रूप जो प्रेय है, कर्म रूप जो प्रेय है, उसको छोड़ करके और श्रेय को आग्रहण आदान अंग उपसर्ग का धातु है ना, उसे सानच किया आदान, अथवा दद धातु उसमें पढ़ा है भवादी में, ददते ददेते ददंते, दान से दद आदान, और उसे सानच कीजिए तो क्या बनेगा, दद है ना, ददान उसे बने, और सानच से इसे भी बन जाएगा ददान दधान, दा धातु है ना, दा धातु किया नहीं, दा धातु से द्वित किया ददा बन गया, अमांग उपसर्ग है, आदान से सानच करते, आदान से गृहणता इत्यर्थ, आदानम उपादानम कुर्वतः पुरुषस्य, उपादानम कुर्वतः, किम उपादानम कुर्वतः, श्रेय एव उपादानम कुर्वतः, प्रेय को छोड़ करके केवल श्रेय को ले लिया, तादृश से पुरुष से साधु शोभनम शिवम भवती, उसको शिव होता है कल्याण। जो दोनों में से छोड़ना ही है, तो जो प्रेय को छोड़ करके श्रेय का आदान करता है उसके लिए कल्याण। कल्याण में ना अंतिम अमृत तत्व से प्राप्ति भवती दिखाएगा, क्योंकि ये दूरदर्शी है, और दूरदर्शी भले हो, दूसरे लोग कहेंगे कि पागल है, धन संपत्ति राज्य को छोड़ दिया, श्रेय का मतलब कि प्रेय छोड़ना का मतलब और दुआ टूटी झोपड़ी छोड़ दिया तो क्या छोड़, भिखारी कहे कि हम बहुत परम त्यागी हैं, का सब राज्य छोड़ दिए हैं, पाठ छोड़ दिए हैं, गृह संपत्ति छोड़ दिए हैं, कौड़ी है ये नहीं है, छोड़ो, छोड़े क्या, छोड़ने का मतलब कुछ रहे उसका न छोड़ना, राज्य छोड़ दिया, गृह धन स्त्री पुत्र पौत्र संपत्ति जस प्रतिष्ठा सब छोड़ दिया, तब छोड़ना का
अब कुछ है ही नहीं है तो दिगंबर घूम रहे हैं, भिखमंगा हो गए, कहे हम बहुत बड़ा भारी त्यागी है। किस चीज का त्याग किया? हाथों में कुछ है नहीं तो त्यागे क्या? तो उसके लिए कहा कि ऐसे राज्य को त्याग करने वाले तो करने वाले को लोग देखते हैं संसार में तो कहते हैं कि किस लिए छोड़ा है। तो जो ज्ञानी रहेंगे तो कहेंगे देखो ये कितना बड़ा भारी परमात्मा है, ज्ञानी। और जो आजकल के लोग हैं आधुनिक लोग, वो कहेंगे कि इसके जैसा पागल कुछ कोई है नहीं। अरे कहीं मुफ्त मिलेगा कि नहीं मिलेगा कौन जाए, आगे वर्षा होगी कि नहीं होगी, तब तक स्ट्रॉबेरी में का जल क्या करे, गिरा दे कि बरसात होगे करे। तो इसलिए कुछ ऐसे भी लोग हैं जो श्रेय को छोड़ करते हैं, अब प्रेय को ही अपना एक तरीका से, अथवा श्रेय से असमर्था संति, श्रेय साधन में नहीं चलने वाले हैं। अब प्रेय साधन जो है सरल है, लौकिक सुख, उसको त्यक्तुम असमर्था केचन संति ते प्रेयो अर्थिनः भवन्ति, उनकी निंदा वेद करता है। तो ठीक तो है, किंतु अंततो गत्वा अमृतत्व की प्राप्ति नहीं होती, उसकी निंदा की जाएगी ना। जस्तु अतः अदूरदर्शी न दूरम पश्यन्ति जह न पश्यति ज स अदूरदर्शी, दूरम बहुपंथानम अग्रे पश्यति ज स दूरदर्शी, न दूरदर्शी अथवा न दूरम अदूरम समीपम एवं, तो केवलम अग्रे हस्त परिमितम क्षेत्रम जह पश्यति स अदूरदर्शी, तो वो नहीं ठीक है। न दूरदर्शी अदूरदर्शी, यही ठीक है। विमूढ़ अदूरदर्शी मूर्ख कहलाता है। हीयते वियुज्यते, जिस पेड़ पर बैठा रहे उसी को काटे, वही अदूरदर्शी। हीयते वियुज्यते, कस्मात् वियुज्यते, अर्थात, अर्थात का हुआ पुरुषार्थात, पुरुषार्थ से वियुक्त हो जाता है। का पुरुषार्थ क्या? श्रेय प्रेय, प्रेय कहते हैं तीन पुरुषार्थ प्रेय, धर्म अर्थ काम। इन धर्म अर्थ काम में, अर्थ और काम को इस लोके के लिए धर्म जो है असक्त बुद्धिया आचरित धर्म कथनचित परंपराया श्रेय साधक होता है, आसक्ति से रहे। ये धर्म अर्थ काम सशक्ति ले लीजिए, आसक्ति से किया हुआ धर्म, आसक्ति से किया हुआ अर्थ और काम, यही अभ्युदय का। ऐसे अतिरिक्त जो चौथा पुरुषार्थ है वो परम पुरुषार्थ मोक्ष, तो उसके लिए लिख रहे हैं अर्थात हीयते, कस्माद अर्थात हीयते, कहा पुरुषार्थात, तीन पुरुषार्थ तो उसके हाथे में रहेगा। तो ये तीन पुरुषार्थ और चौथा पुरुषार्थ का, वो एक पुरुषार्थ क्या रहेगा? ठीक है, 1000 ठे भेड़ दे दी जाए और 1 ठे हाथी दिया जाए, तो दोनों की बराबरी है क्या? अथवा 1 किलो सोना के बराबर में कोयला तवल दीजिए, अथवा उसी के मूल में कोयला के पहाड़े दे दीजिए, दोनों की तुलना नहीं। मोक्ष मोक्ष है, और करोड़ों यदि अभ्युदय के साधन उसके तुलना में मिले तो उसकी तुलना न हो सके। समस्त प्रपंच भी यदि मोक्ष की तुलना करना चाहे तो तुला नातिरोहती, इसे तुलयितुम न सकते। कोई ऐसी चीज नहीं है जो मोक्ष की तुलना कर सके। एक तो यह है कि सत्य नहीं है, बाकी उससे अतिरिक्त मोक्ष आत्मा है, उससे अतिरिक्त सब मिथ्या है। तो मिथ्या वस्तु से, झूठ से साँच तौला जा सकता है, और हजारों झूठ मिल करके भी एक सत्य की चिंगारी को भी नहीं हटा सकते। आज यदि परमेतर जगत सत्य है तब भी जड़ वर्ग है, और उसकी आत्मा भूत जो ब्रह्म है उसकी तुलना दोनों की है। तस्मात् परम पुरुषार्थात, तो अर्थात का हो गया पुरुषार्थात, तस्मात् पुरुषार्थात पारमार्थिका मोक्षादि कहते हैं। अर्थ का अर्थ मोक्ष, पारमार्थिका प्रयोजनात् नित्यात् प्रच्यवते, पारमार्थिक प्रयोजन से गिर जाता है, और तीन प्रयोजन का, 3 प्रयोजन मिल गया, एक प्रयोजन से छूटिए गए तो क्या हो गया? हम अभ्युदयार्थी हैं, आनंद करेंगे यहाँ से लेकर ब्रह्मलोक तक। अब परम पुरुषार्थ का, परम पुरुष जैसे ही पुरुषार्थ है तैसे वो पुरुषार्थ है, वैसे वो पुरुषार्थ है। पुरुषार्थत्वा विशेषा, वो विशेष परम पुरुषार्थ है, कहा वो नित्य है या अनित्य, तो नित्या विशेषण है, तो नित्य है। नित्य माने अविनाशी आत्मस्वरूपत्वात् परम पुरुषार्थ मोक्ष नित्य, उससे हीन हो जाए।
मिलेगा क्या चीज? अनित्य पुरुषार्थ। तज्जथे कर्म चितो लोक क्षीयते एवमेव अमूत्र पुण्य चितो लोक क्षीयते। इतना भी पुण्य करके लोग परलोक प्राप्त करेंगे, अंततो गत्वा क्या होता है? क्षीण हो जाएगा। और लक्ष्मी के आगमन से जितना सुख नहीं होता, उतना उनके गमन से क्लेश होता है। लक्ष्मी के नाश होने का क्लेश बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए मिले ही नहीं। बल्कि आदमी मनाता है कि मिले ही नहीं तो अच्छा है, पुत्र मिले और मर जाए उसकी अपेक्षा न रहे तो बढ़िया है, वो लाभ है। तो प्रच्यवते इत्यर्थ को सौ जऊ प्रेयो गृणीते उपादते तद, जो प्रेय का उपादान करता है। तो दो मार्ग बता दे, श्रेय मार्ग और दोनों में से श्रेय मार्ग सत्य है, मोक्षार्थ, ये दो बता रहे। अभी बता दिए तो प्रशंसा करना है ना नचिकेता के, तो अचानक दो मार्ग क्यों बताए? दो मार्ग बताने के बाद वो कह रहे हैं कि तुम बहुत बुद्धिमान हो, जो तुमने प्रेय मार्ग को छोड़ करके और श्रेय पर, क्या प्रेय मार्ग था? इतना धन संपत्ति को लोग तक हम दे रहे थे, इन प्रेय का फल था। उस प्रेय को छोड़ करके मरण पर्यंत मरण संबंधी विषय जिज्ञासा किया, ये तुम्हारी बुद्धि। यदि उभे अपि कर्तुम स्वायत्ते पुरुषेण किमर्थम प्रेय आदत्ते बाहुल्येन लोके इत्यर्थ। का जब श्रेय प्रेय दोनों पुरुष स्वतंत्र है दोनों के ग्रहण करने में, और दोनों में पुरुष अधिकृत है, तो क्या बात है कि सारी दुनिया जो है प्रेय का ही वर्ण करती है। श्रेय में कश्चित मनुष्यानां सहस्रेषु जतत सिद्ध है, जतते सिद्ध है। मनुष्यों में सहस्त्र में से एक कोई जो है श्रेय के लिए यत्न करता है। किस कारणम? तो उसको बता रहे, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य में कह कौ, श्रेयश्च प्रेयश्च कौ मनुष्यम एक इत, मनुष्य को इत आते हैं। मनुष्य के पास श्रेय और प्रेय दोनों जाते हैं। सत्यम स्वायत्ते स्वाधीन, ये दोनों श्रेय प्रेय पुरुष चाहे तो श्रेय भी साधन कर सकता है, चाहे तो प्रेय का भी साधन कर सकता है। स्वाधीन है, स्वाधीन माने अधिकृत पुरुष शास्त्रेण अधिकार्ये में पुरुष से कृते अधिकार्ये स्वायत्ते तथापि साधनत फलतश्च मंद बुद्धि नाम दुर्विवेक रूपे सती। मंद बुद्धियों के लिए ये दुर्विवेक है, विवेक सार्थक नहीं कर पाता है मंद बुद्धि। यह साधु है कि यह साधु, क्यों नहीं? तो साधनतः, क्या साधन इसका है, क्या उसका साधन है, कौन इसका फल है, क्या उसका फल है, ये मंद बुद्धियों के विवेक के बाहर की बात है। विवेको नास्ति दुर्विवेक रूपे दुखे न विवेक सबके इत्यर्थ। ये दोनों मार्ग दुख से पृथक किया जा सकता है। साधारण बुद्धि के लोग इसको पृथक नहीं कर पाते हैं। ये दोनों में साधन क्या है? व्याम स्त्री भूते व मनुष्यम पुरुषम इत प्राप्त। ये दोनों साधन जो है व्यामिश्रित मिला जुला पुरुष के पास पहुँचते, श्रेय भी मिला जुला, मोक्ष भी लुभाए गए भी लुभाए गए। और जो मंद बुद्धि पुरुष है, इन दोनों में से किसको ग्रहण करें किसको न ग्रहण करें, ये विवेक उसको नहीं हो पाता। जैसे मान लीजिए कि सरस्वती जी लक्ष्मी जी सामान्य रूप धारण करके किसी के यहाँ आ जाए और वो न समझ पाए कि लक्ष्मी जी है कि ब्रह्म विद्या है कि परा विद्या है कि अपरा विद्या है, और दोनों एक के समान आ गई, तो क्या करेगा? जो बहुत खड़कीली चमकीली विद्या रहेगी ना, असत्य छरता हुआ फल दिखाई देगा, उसी को वर्ण कर लेगा। और उसी के साथ बहुत दूरगामी फल देने वाली जो परा विद्या है उसको छोड़। इसलिए दुर्विवेक के कारण फलतः साधनतः उसका वर्ण विवेक नहीं कर पाता। व्यामिश्री भूते इव, यद्यपि व्यामिश्रित नहीं है किंतु लगता है कि दोनों विद्याएं विद्या अविद्या दोनों व्यामिश्रित हैं, परस्पर मिली जुली है। मनुष्य
पुरुषम आ इतः इतः एतः लिखा है ना, आंग उपसर्ग लगाएंगे तब जाकर बनेगा। एति इतः आ लगा देंगे तो ऐति एतः एतः आ इतः आ समन्ता इतः प्राप्त कौन श्रेयस्य प्रेयस्य। तब दोनों जब पुरुष के यहाँ आए, मंद बुद्धि उसको विवेक नहीं किया, तो विवेकी पुरुष उसका विवेक कर लेगा। कैसे आते हैं, जैसे दूध और जल दोनों मिला मिलाया आ गया, हंस जो है उसका निरक्षीर विवेक कर देगा। अतः हंस इव अम्भस पयः, हंस जैसे अम्भस जलात पयः पृथक करोति विभिन्नक्ति तौ, उसी तरह से तौ श्रेय प्रेय पदार्थ, दूध और पानी के तरह आया हुआ पुरुष के पास आया हुआ जो श्रेय प्रेय पदार्थ है, दोनों पदार्थ, उसमें दूध है श्रेय और पानी है कौन प्रेय पदार्थ। संपरित्य सम्यक परिग्रम्य, उन दोनों पदार्थ जब सामने आता है तो सुबुद्धि पुरुष जो है अमंद बुद्धि पुरुष दोनों को सम्यक आलोचना करता है। और दूध पानी मिला है, देखेगा कि कुछ नीला नीला दिखाई दे रहा है, बहुत पतला पतला जल है, इसमें इतना अंश दूध है और इतना अंश पानी, अथवा अंश के लिए न कह रहे हैं, अंश उसी में अपना चोंच डाल देता है, और चोंच डाल देता है तो दूध अलग हो जाता है, पानी पानी अलग क्या होता है, दूधवा फट जाता है। जैसे किसी खटाई डालिए ना तो चोंच में कुछ खट्टापन होता है, जहाँ दूध में डाला नहीं कि पानी अलग हो गया और दूध अलग फट गया। तो दूध है चढ़ाए रहिए कढ़ाई में, थोड़ा खटाई वटाई डाल दीजिए, जितना पानी है सब अलग हो गया और छेना, तो छेना नहीं होता है, कुछ ऐसी प्रक्रिया है, पानी फटने के तरह फट जाएगा तब तो दूध पानी अलग बताते हैं, पी जाता है। हाँ वो तो बढ़िया पी जाता है, नहीं दूध पी जाता है, ये फट जाएगा तब क्या हो जाता है, पानी छोड़ देता है, दूध पी। अच्छा ये ठीक है, अब पानी छोड़ दे, ऐसा दिए होंगे। यही हंसैर यथा तो क्षीर ग्राही है, कोई थाली जैसे में डाल दिया तो दूध इधर हो गया पानी इधर, ऐसी बात वो दूध पी गया और दृष्टांत ही नहीं बनेगा, क्योंकि अभी विवेक न करना है। मान लो दूध पीने की उसको इच्छा नहीं है, अलग नहीं दूध पीने की इच्छा, भर पेट तो हंस इव अम्भस पयः, पय को छोड़ दिया, एक पय को ले लिया और जल से पय को पृथक किया। पृथक करोति भाष्यकार लिख रहे, आप लोग कहते हैं कि गृहणाति, माने वो ग्रहण किया तो पृथक करोति हुई। भाष्यकार तो लिख रहे हैं पृथक करो, उसको अलग कर लेता है, तो पृथक करो अलग करता है, ये बात अलग है, अलग ग्रहण कर लिया तब भी अलग हो जाएगा। किंतु इस दृष्टांत से लगता है कि पृथक करता है। अब मान लीजिए कि कितना दूध में पानी मिलाया गया है, परीक्षा करने के लिए कोई यंत्र नहीं, हंस है, तो हंस को ले कहेगा कि चोंच इसमें डालवा और दूध हवे पी जाए ये आदमी कम की जानकारी करनी है कि अहिर कितना दूध में पानी मिलाया, तो उसके लिए हंस का प्रयोग किया और हंस उसे मुंह डाल दिया, कुल दूध पी गया, तो लेने के देने पड़ जाएगा, दूध पी जाए, वो भी हो सकता है। आप लोगों की बात करते, लेकिन टेस्ट कर लेना चाहिए, कोई हंस ले करके उसके आगे दूध डाल, जानते नहीं है सारी दुनिया में साहित्य में है। सबसे पहले पंचतंत्र में हम लोग पढ़ते हैं, यथा क्षीर मध्या सारम ततोग्रा है मपास्य फल्गु, हंसैर यथा क्षीर मध्या, वही कहना चाहिए। अभी है जू में है बहुत हंस है, तो वहाँ गए थे, का नाम है बद्रीनाथ, यहाँ है ना जगन्नाथ जी में जिस आश्रम में ठहरे थे ना, वो 2-3 चाटे कुछ हंस रहे, तालाब उसी में रहे, दिन भर बोले एक जगह सोए, आज कोई खाना लेके जाए तो ऐसे विचित्र शब्द से मुड़ी हिला हिला के, तो हम
पूछे कि क्या करते हैं तो खाना मांग रहे हैं, तो हंसे रहे बिल्कुल श्वेत हंस, जिसके सामने रख करके देखते हम लोग क्या करते हैं, लोभ मय हम विपरीत विसूचि कामा बहवो लोलुपन्त स्वत्वं पुनः पुनः प्रलोभ्यमानोपि नहीं तयो श्रेय आददान से साधु भवती। जो पीछे कहा गया है कि श्रेय प्रेसो हो मध्य श्रेय आददान से गर्हेतु श्रेय पक्षपातिन इत्यर्थः साधु भवती शिवम भवती शुभम भवती, ये जो कहा था। और विपरीतम हीयतेर्थात् जौ प्रयो वृणीते, अब प्रयोग प्रेय मार्ग का प्रेय का वर्ण करने वाला अभ्युदय के वर्ण करने वाले परमार्थात परम पुरुषार्थात असौ हीयते वंच्यते इत्यर्थः। हीयते का मतलब हीनो भवति त्यज्यते, वो हाथ त्यागे से हो गया हीयते वंचितो भवति इत्यर्थ, अर्थात पुरुषार्थात जौ प्रेय वृणीते स हीयते दूरम गच्छति, ये कहा दोनों बात। इसमें हेतु नहीं दिया कि क्यों श्रेय को वर्ण करने से परमार्थ की प्राप्ति करता है और क्यों प्रेय के वर्ण करने से परमार्थ जो मोक्ष है उससे हीन हो जाता है। अत्र को हेतु कस्मात् हेतुतम, कस्मात् कस्मात् एतद् भवति, उसका उत्तर लिखें जतः दूर में ते एते दूरम, दूरम दूरेण महतांतरेण, दूर है ये मार्ग, दूर है यह मार्ग दूर, इतना दूर है कि विपरीत है। जैसे थोड़ा थोड़ा अंतर पूर्व पश्चिम रहेगा तो कम न दूरी रहेगी, एकदम से एक पूर्व जा रहा है एक पश्चिम जा रहा है तो इतना दूर है कि उन दोनों में कभी है तो ही मुलाकात नहीं। एते दूरे, दूरेण इति दूरम, दूरेण तृतीयांत के जगह पर क्रिया विशेषण दूरम का प्रयोग किया। दूरेण महतांतरेण, दूर शब्द का पर्याय है अंतर, बीच में व्यवधान फर्क, काल कृत दूरत देश कृत दूरत। महतांतरेण एते, एते माने एते विद्या विद्ये प्रेय श्रेयसी इत्यर्थ, प्रेय और श्रेय, प्रेय को कह दीजिए अविद्या, आश्रय को कह दीजिए विद्या। विपरीते अनन्य व्यावृत रूपे, अन्योन्यम व्यावृतम रूपम जयोस्ते, एक दूसरे का रूप एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं। विद्या से विपरीत और विलक्षण रूप है किसका, विद्या का, अविद्या से विपरीत उससे व्यावृत विलक्षण स्वरूप है अविद्या का, दोनों में कुछ भी सामंजस्य नहीं। अन्योन्य व्यावृत रूपे, कुतः अन्योन्य व्यावृत रूपे, दोनों का व्यावृत रूप कैसे है, तमः प्रकाश के तरह, तमः प्रकाशो व्यावृत रूपौ, एक प्रकाश स्वरूप है एक प्रकाशा भाव से, और उसी तरह से एक विवेक विद्या स्वरूप है और दूसरा अविद्या स्वरूप है। एक में विद्या में नहीं लगा है, अभाव प्रतियोगी में विरोध में होता है, विलक्षण में होता है, घट घटा भाव विलक्षण जैसे, उसी तरह से विवेका अविवेकात्मकत्वात्, विवेकात्मक है विद्या श्रेय और अविवेकात्मक है प्रेय अविद्या। किमिव तमः प्रकाशौ इव विपरीते, तम प्रकाश जैसे विपरीत है उसी तरह से ये विद्या विद्या दोनों विपरीत है। और का विद्या विद्या कहाँ से अर्थ आ गया, अभी तो से श्रेय प्रेय कह रहे थे, तो उन्हीं दोनों को विद्या च जाच अविद्या जाच विद्या ज्ञाता अभी आगे लिख रहे हैं ना इसी मंत्र। तो अविद्या से समझना चाहिए प्रेय और विद्या से समझना चाहिए श्रेय। विद्या से गम्य है श्रेय मैंने मोक्ष, विद्या से गम्य होने के कारण उसको विद्या कह दिया, और बाकी जो है प्रेय अभ्युदय वस्तु, और विद्या से कर्म, अविद्या कर्म, विद्या का अर्थ कर्म, उसका कार्य है उससे गम्य है इसीलिए उसका विद्या कह दिया। पीछे भी एक बार अविद्या अविद्या कह दिया। हाँ पीछे पहले अन्य थे वो, इसीलिए हो गया
वो विद्या विद्या गम्य है कौन? मोक्ष, इसीलिए वो विद्या और ये अविद्या। विसूची, विसूची का अर्थ क्या है भाई? विसूची द्विवचन है। विसूची, विसूची द्विवचन है तो विसूची दीर्घ कारांत है और ऊपर लाएंगे तो गौरजव के तरफ विसूच्यव होगा। विसूच्यव, विसूची कैसे लिख दिया? का छंद है, प्रथम पुरुष समाज से दीर्घ हो गया, नादिच नहीं लगा, दीर्घादेश नहीं लगा तो विसूची बन गया हरि के तरफ। विसूची, विसूच्यौ, विसूची का अर्थ है विपरीतम सूचयति इति विसूची। विसूची नाना गति, इसकी इधर गति है उसकी उल्टी गति है। तो विसूच्यौ नाना गति, नाना गतयः जयोस्तौ बाते स्त्रीलिंग लगेगा। नाना गति ही, नाना गति द्विवचन लिखा। नाना गति गमनम मार्गम जयोस्ते नाना गति, अथवा गति अर्थात फलम अपि गति उच्यते। गम्यते अनेन वा अस्मै वा इति गतिर्गमनम फलम, फल पर्यंत गति होती है। भिन्न फले, विद्या का फल है स्वर्ग मोक्ष, अविद्या का फल है स्वर्ग आदि अभ्युदय। भिन्न फल, दोनों का फल भी भिन्न है। विसूची का अर्थ हो गया भिन्न गति है, भिन्न भिन्न फल है, भिन्न भिन्न गति मार्ग है। क्या फल भिन्न भिन्न है? एक का फल है संसार और दूसरे का फल है संसार का अत्यंताभाव मोक्ष। संसार, संसार का विराम, संसार मोक्ष हेतु इत्ते तत्, पहला वाला हो गया। दूर में ते विपरीते विसूची के ते उभे, ये कौन है दोनों जिसका अलग अलग गुण धर्म कोई लक्षण वैधर्म बता रहे हैं? ये दोनों कौन है? अविद्या जाच अविद्या जाच विद्येति ज्ञाता, इति को दोनों लगाई। अविद्या इति जाच विद्या इति ज्ञाता, विद्या और अविद्या दोनों अलग अलग। जाच अविद्या प्रेयो विषया, प्रेय एव विषय क्षेत्रम जस्या सा इति प्रेयो विषया अविद्या, प्रेय फल प्रदा इत्यर्थ। विद्येति च श्रेयो विषया, श्रेय मोक्ष, मोक्ष विषयणी, मोक्ष विषयणी जो है उसी का नाम है विद्या। विद्या पर पहुंचते रहेंगे तो वो मोक्ष की तरफ ले जाएगी। और विद्या का अर्थ है जो प्रेय को देने वाली, प्रेय विषयणी है। श्रेयो विषया प्रेयो विषया, साफ साफ हो गया ना श्रेय प्रेय में दोनों का भेद। ज्ञाता निर्ज्ञाता अवगता पंडितैहि, पंडितैहि जा ज्ञाता विद्या भी ज्ञाता पंडितैहि, पंडा संस्कृत पंडितैहि विवेक भी अविद्या भी ज्ञाता विद्या भी ज्ञाता। अविद्याया स्वरूपम लक्षणम गमनम फलम अपि ज्ञातम, अविद्याया स्वरूपम लक्षणम फलम सर्वम ज्ञातम। ये विद्या अविद्या दो प्रकार की हुई। इन दोनों में से हे नचिकेत त्वाम नचिकेतसम विद्याभिप्सिनम मन्ये, तुमको विद्याभिप्सु हम मान रहे हैं, क्योंकि इतना हमने अविद्या का लोभ दिया और उसमें तुम लोलुप नहीं हुए, जरा से भी इच्छा नहीं की, मनसा भी तुमको इच्छा नहीं हुई। अतः विद्याभिप्सिनम, विद्या अभिप्सा अस्य अस्तिति अभिप्सी, अभिप्सा माने लालसा इच्छा, और विद्या या अभिप्सा विद्याभिप्सा, विद्या प्राप्ति इच्छा, प्राप्ति प्रेप्सा, विद्या प्रेप्सा। अभिप्सा लगाएंगे तो अभिप्सा बनेगा, अप्र लगाएंगे तो प्रेप्सा बनेगा। विद्या प्रेप्सा, विद्या प्रेप्सा अस्य अस्तिति विद्या प्रेप्सिनम तम विद्या प्रेप्सिनम, विद्या भी इच्छुकम इत्यर्थ। विद्या के प्राप्ति की इच्छा रखने वाले तुमको मैं मान रहा हूँ। अब नित्य योगे है ना, तच्छिलिनी नहीं कीजिए, नित्य योगे अथवा अतिशायन अर्थ मतुब संबंधी मात्र में होता है। एक क्षण के लिए विद्या की अभिप्सा होगी, उसको विद्या अभिप्सी कहेंगे, किंतु नित्य योगे अतिशायन, अतिशायन अर्थ में अतिशय अभिप्सा होगी वो अभिप्सी कहलाएगी। अथवा नित्य इच्छा होती रहे
ऐसे योग में भी क्या कहलाएगा? जैसे गतिमान चंद्र सूर्य हो तो गति नित्य योग के साथ प्रशस्त भी मतुप होता है। प्रशस्त आचार्यवान पुरुषो वेद, आचार्यवान पुरुषो वेद, आचार्य से स्थिति आचार्यवान, आचार्य अस्य स्थिति। एक दो दिन आचार्य के यहाँ गया तो पुरुषो वेद नहीं, आचार्यवान नित्य योग, नित्य आचार्य योगवान नित्य अर्थ सब पुरुषो वेद, नित्य योग में अतिशय अर्थ में अतिशय न आचार्यवान इत्यर्थ श्रद्धा अतिरेकेण जो आचार्यवान सब पुरुषो वेद। प्रशस्त में भी मत हुआ, प्रशस्ताचार्यवान पुरुषो वेद, ऐसा आचार्य जो सर्वभूत श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो। तो तीनों में मतुप ऐसे जगह तो मतुप करके अभिप्सिनम नचिकेतसम मन्ये, कथम एवं मन्ये से भगवान नत्वा कामा बहु लुलुपंत। चलिए, विद्याभिप्सिनम विद्यार्थिनम, विद्याभिप्सी का अर्थ हो गया विद्यार्थी, विद्या अर्थ है ते प्रार्थ है ते जो सब विद्यार्थी न तो परीक्षार्थी। नचिकेत सम, इस समय परीक्षार्थी बहुत है काशी जी में, विद्यार्थी कम, परीक्षा देने के लिए बहुत लोग रहते हैं। तो विद्यार्थी न इदानीं अल्पा परीक्षार्थी न बहु। और संस्था वाले लोग भी विद्यार्थी को नहीं शरण देते हैं, परीक्षा देते हो ना, तो पूर्व मध्यमा में 10 विद्यार्थी, अपर मध्यमा में 20 विद्यार्थी परीक्षा देना है तुमको, तब हम खिलाएंगे पिलाएंगे, चलो जरा डंडा उठा। विद्यार्थिनम नचिकेतसम त्वाम अहम मन्ये, कस्माद एवं मन्ये से भगवान का जस्माद अविद्वत बुद्धि प्रलोभिन कामा, इतना हमने अविद्वानों मूढ़ों के बुद्धि को प्रलोभन करने वाले इतने काम्यन्ते जे कामा पदार्था, तो भोग्या पदार्था, जो भोग्य पदार्थ है देवैरपि दुर्लभा, देवताओं से भी जो दुर्लभ भोग्य पदार्थ है वो हमने दिया न। इमारामा सरथा स्वरूप इत्यादि पूर्वेण समर्थ, ये सब जो है अविद्वत बुद्धि को प्रलोभन करने वाले हैं, अविद्वत बुद्धि के प्रलोभन करने वाले हैं। किंतु इदानीं दृश्यते विद्वांसो लोभिनो भवन्ति, तो वो कहेंगे जे लोभिनो भवन्ति ते न विद्वान।